अरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एसिड, बेसिस और सॉल्ट। अब आप सोच लोगे पाइनएप्पल मेरे हाथ में कर क्या रहा है। ये पाइनएप्पल नहीं, ये एक छुपा हुआ एसिड बॉम्ब है। जब आप इसे खाते हो तो आपको खट्टा फील होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसिड है। एसिड क्या होता है? खट्टा होता है। तो आज हम पढ़ने वाले एसिड जो कि खट्टा होता है टेस्ट में, फिर हम लोग कड़वा जो कि होता है बेस, और नमक के बारे में जानेंगे जो कि होता है सॉल्ट, जो कि होता है नमकीन। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू कर देते हैं। पर एक मिनट यार, इसको रख दूं। इसको रखे बिना शुरू कैसे कर सकते हो? ये तो मेरे हाथ में रहेगा। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स। अब सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में हमें तीन ही चीज पढ़ना है। एक होता है एसिड, बेस और सॉल्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे एसिड के बारे में। तो अब एसिड मैंने बताया था आपको, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल क्या होता है? खट्टा। क्या होता है बेटा? खट्टा। तो क्या है उसमें सबसे ज्यादा? मैंने बोला था एसिड। क्या है? एसिड। तो एसिड क्या है? ऐसा सब्सटेंस। क्या? ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? H प्लस आयन। सो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? H प्लस आयन। और ये कब प्रोड्यूस करेगा? एक्वस सोल्यूशन में, मतलब पानी वाले सोल्यूशन में। तो देखो, एसिड सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस, ऐसे सब्सटेंस। धीरे धीरे सुनना, हमें जैसे बता रहा हूं बस सुनते जाओ। मेरी कहानी नहीं, मतलब एसिड बेस नमक की कहानी। तो ऐसा सब्सटेंस जो प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन आयन, जिसको बोलते हैं हम H प्लस आयन, और या फिर प्रोटॉन इन एक्वस सोल्यूशन। जब पानी में मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? H प्लस आयन। ठीक है। अब मैंने बताया, अभी कभी मैंने तो बताया वो अपना क्या बोलते हैं उसको, पाइनएप्पल। चलो उसको बाजू में रखो। कभी नींबू चाटा है? हाँ। क्या लगता है? खट्टा लगता है। क्या लगता है टेस्ट में? खट्टा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले बेटा, जल्दी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। सो सब समझाऊंगा, देखो ध्यान से। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है? पहला, सार इन टेस्ट। क्या है? सार इन टेस्ट। सार मतलब क्या? खट्टा। क्या? सार मतलब खट्टा। तो पेपर में मत लिखना भैया ने बोला था खट्टा, तो खट्टा इन टेस्ट नहीं, सार इन टेस्ट। ठीक है। अब क्या होता है बताइए, एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर। बस समझो, बाद में समझा दूंगा। लिटमस पेपर होता है जिसको हम पानी में डिप करते हैं, तो क्या हो रहा है? ब्लू से क्या हो रहा है? रेड होता है। क्या होता है? ब्लू से रेड। किसमें? एसिड में। अगर कोई एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? ब्लू से रेड। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना? बी आर से। कैसे? बी आर। कोई फ्री फायर खेलता है? पबजी? पबजी नहीं, फ्री फायर वाले गन ठो 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 मारने वाले। तो फ्री फायर में ना बी आर रैंक मैच करके कुछ होता है। क्या होता है? बी आर रैंक मैच। ठीक है। अब इधर एक ध्यान से देखना, एक चीज समझ जाओ। बी आर, बी से क्या हो गया? ठीक है, बी आर रैंक मैच किधर खेल रहे थे लोग? एसिड में खेल रहे थे। किधर खेल रहे थे? एसिड। याद करने के लिए बता रहा हूँ। बोला मैं भैया फ्री फायर में एसिड कहां से आ गया है? मजाक कर रहा हूँ। तो एसिड में। ठीक है। सो बी क्या हो गया? ब्लू। क्या हो गया? ब्लू। आर का हो गया? का है आर? आर है रेड। सो ब्लू से रेड जब होता है, क्या बोला हमने? भैया ने क्या बोला? ब्लू से जब रेड हो रहा है तो कब हो रहा है? एसिड में हो रहा है। किधर हो रहा है? एसिड में। और इसमें कौन मदद कर रहा है? हमारे भैया लिटमस भैया। कौन कर रहे हैं हमारे मदद? लिटमस है। समझ में आ रहा है? काहे लिए ना आ रहा है? हाँ, काहे लिए नहीं आ रहा है? सब आएगा, देखो ध्यान से। क्या बोल रहा है ये? टर्न्स, मेन पॉइंट, ब्लू लिटमस टू रेड। याद रखना, जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें बताऊंगा। बस फोकस बढ़ा के देखते रहना। ये रैपिड रिवीजन में सारी चीजें कवर कर लूंगा। इससे फास्ट कोशिश कर रहा हूं मैं, सब कुछ सब एक ही इसमें डाल दिया। ठीक है। जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, देखो टर्न्स। अब देखो, रिएक्ट विथ बेसिस, सब समझ में आएगा। जो एसिड होता है, क्या बोला मैंने? एसिड। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेस के साथ, बेसिस के साथ, या फिर बेस के साथ। क्या दे रहा है? सॉल्ट और वाटर। क्या देगा? सॉल्ट, नमक और पानी। आज तुम है पानी पानी पानी, सॉन्ग सुना है बचपन में? मैं तो सुनता था। और वाटर। ठीक है। अब देखो, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है? नमक, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, और उसके साथ पानी दे रहा है। तो देखो ध्यान से, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर, ये आपको याद होना चाहिए। और कहाँ भी कोई भी रिएक्शन में जल्दी से जल्दी सॉल्ट बन रहा है तो इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो ध्यान से, डेफिनेशन पॉइंट लिखा है इसके बारे में। एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसको ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। अब जो एसिड है ना, उसके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आयंस।
सो जब अगर उधर से बिजली पास किया एसिड को पानी में रख के, या फिर एसिड पे बिजली पास किया, क्या लगता है करंट पास होगा? सोचो सोचो, बताओ बताओ, करंट पास होगा? हाँ भैया हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आयंस है। ठीक है, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। सो जो पानी वाला सोल्यूशन है वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब एक चीज याद रखना, मैंने टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सो जो ये लिटमस है ना, लिटमस, ये एक इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब बताता है क्या वो केमिकल एसिड है या फिर बेस है। तो इसके बारे में मैं अभी डेफिनेशन इधर लिख देता हूं। इंडिकेटर डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल। सो इंडिकेटर जो होता है वो दूसरे केमिकल का क्या डिटेक्ट कर रहा है, नेचर। जैसे कि आपके पापा, अभी आप लोग क्या करते हो, अपने दोस्तों को कभी बुलाया घर पे? बुलाएंगे नहीं? जल्दी आओ इधर, बता दो सीक्रेट, कमेंट करके बता देना अपने दोस्तों या फिर दोस्ती को लाया। तो मम्मी पापा क्या डिटेक्ट करते हैं, हाँ वो जो इसकी दोस्त है इसका कुछ तो कुछ चल रहा है। या फिर जो आपका दोस्त बदमाश रहता है वो बोले ये लड़का बदमाश है, इससे दूर रहना। तो क्या डिटेक्ट कर रहे हो, वो नेचर डिटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो माता पिता है ना, वो एक इंडिकेटर की तरह है। तो केमिस्ट्री में हमारे इंडिकेटर कौन है, हमारे माता पिता। इधर नहीं, रियल वर्ल्ड में नहीं, केमिस्ट्री में। तो बुरा मत मानना, बस समझो समझने के लिए। तो इंडिकेटर क्या डिटेक्ट कर रहा है, नेचर ऑफ अदर केमिकल। तो वो हो गया हमारा लिटमस। और लिटमस से क्या पता चल रहा है, एसिड से बेस हो रहा है या फिर एसिड है, वो सब पता चल रहा है। जैसे कि ब्लू से रेड हो गया, बी आर रैंक मैच, वो कब हो रहा है, एसिड में। ठीक है, अब अगला देखो, इसका एग्जाम्पल है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को क्या बोलते हैं बेटा, बताओ बताओ बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक एसिड है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा आगे डिटेल में बताया गया है। पहले देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl बोलते हैं। ठीक है, अगला है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये एक एसिड है। एक और है एसिटिक एसिड। ये विनेगर में होता है। किसमें होता है बेटा, विनेगर में। किसमें होता है, विनेगर में। अब इसका जो फॉर्मूला होता है CH3COH। तो इसको कैसे आता है, महाराष्ट्र में छाता को ना छतरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छतरी। सो छतरी किसके साथ था, कोच के पास था। किसके पास था, कोच। सो CH3COH, छतरी कोच, CH3COH। तो ये भी एक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। अब टाइप्स ऑफ एसिड समझ जाओ। 4 तरह के एसिड्स होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वो बोलता है हम पूरा आयनाइज्ड होते हैं वाटर में, तो एकदम ताकतवर होता है। तो उसमें एक आता है HCl, याद रखना। और जो HCl है ना, वो आपका जो स्टमक होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, उसके अंदर होता है, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। बस इतना बेसिक याद रखना, ठीक है। और हमारा बॉडी एक्सरसाइज के बाद लैक्टिक एसिड देता है। क्या देता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो आप देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। सो पानी के साथ क्या हो रहा है, पूरा आयोनाइज हो रहा है। और इसका एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। एक सेकंड में जरा पानी पी लेता हूं आपके रैपिड रिवीजन कंप्लीट करने से पहले। एक सेकंड। आ जाओ आ जाओ, जल्द से जल्द करते हैं। नेक्स्ट होता है वीक एसिड। कहीं चले तो नहीं गए ना, इधर ही रुको, आ जाओ। वीक एसिड, सो वो क्या होता है, पार्शियली आयनाइज होता है। क्या होता है, पार्शियली आयनाइज। तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज। और जो वीक एसिड होता है ना, वो पार्शियली मतलब थोड़ा सा ही आयनाइज होता है। तो उसमें आता है छतरी वाला कोच, याद आया वो। सो CH3COH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। और अगला आता है H2CO3। ठीक है, अब एक और चीज आता है मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं इसे हम, मिनरल एसिड। सो ये जो एसिड होता है ना, वो इनऑर्गेनिक एसिड होता है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक। क्या होता है, ऑर्गेनिक। सो क्या हो गया ये, इनऑर्गेनिक एसिड, जिसमें आ जाता है हमारा HCl, ये भी इनऑर्गेनिक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी है। और ये है नाइट्रिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं भैया, नाइट्रिक। एक सेकेंड यार, ऊपर चला जा, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, फटाफट करते हैं ध्यान से। अब अगला आता है ऑर्गेनिक एसिड। सो ऑर्गेनिक एसिड में, ऑर्गेनिक मतलब पेड़ पौधों से, जानवर से नेचुरली मिल रहा है, तो फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें आता है सिट्रिक एसिड। इसके बारे में डिटेल बताओ। सिट्रिक एसिड नींबू में होता है,
चाटते हो नींबू में। लैक्टिक एसिड, दही खाते हो, दही वड़ा खाते हो, सो दही में होता है लैक्टिक एसिड। और अगला आता है एसिटिक एसिड, ये जो मैंने बताया विनेगर में। ठीक, चलो अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है बताया, एसिड का डेफिनेशन, लिटमस पेपर, एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अगला आता है बेस। बेस जब पानी में मिलता है वो क्या देता है, OH माइनस आयन। क्या देता है, एसिड देता है H प्लस आयन, बेस देता है OH माइनस आयन। तो बेस क्या दे रहा है, सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको बोलते हैं OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जब पानी में मिलाते हैं तब क्या दे रहा है, OH माइनस आयन। एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा, कोई भी एसिड H प्लस आयन दे रहा है, जब वो पानी के साथ मिल रहा है, किसके साथ, वाटर, पानी के साथ मिल रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। क्या दे रहा है, H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इतना याद रखना। ओके, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। ओके बेटा, अब देखो, अब जो बेस है ना, बेस वो ना रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। क्या कर रहा है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। कैसे, इसको याद रखना है, आरबीसी रेड ब्लड सेल नाम सुना है, खून में होता है आरबीसी। हाँ, ठीक है, तो अब देखो इसको ऐसे याद रखना, RBC को भूल जाओ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आरबीसी थोड़ा रेड ब्लड सेल बेसिक होता है, जस्ट ऐसा याद हो, बेस की तरह, जस्ट बेसिक समझो। क्या, बेसिक समझो, बस बेसिक, बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास समझो। ठीक है, सो रेड लिटमस को क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है। क्या कर रहा है, रेड लिटमस से ब्लू कर रहा है, किधर, बेस पे। किधर कर रहा है बेटा, बेस पे। सो देखो, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अभी कोई बचपन में निरमा विरमा खाया है, बचपन में मम्मी नहलाती थी, मुंह पे साबुन आ जाता था, फिर हम रोते थे क्योंकि कड़वा होता था टेस्ट में। क्या होता था साबुन का स्वाद, कड़वा, कड़वा। तो देखो इधर, बिटर इन टेस्ट। क्या होता है, ये बेस होता है ना, बिटर, बिटर इन टेस्ट, सोपी रहता है इन टच। सो बिटर मतलब क्या, कड़वा, क्या, कड़वा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा, सॉल्ट और वाटर, नमक और पानी। ये तो वही है, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है, सॉल्ट, नमक और पानी। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है, OH माइनस आयन से तो बिजली तो कंडक्ट करेगा ही, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, टाइम कम है हमारे पास। NaOH, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH माइनस आयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH माइनस आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH माइनस आयन। ठीक है, अब दो तरह के बेसिस होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस इधर दिया गया। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, वो कंप्लीटली आयनाइज होगा, और वीक बेस होगा, जैसे कि एसिड में था पार्शियली, इधर भी होगा पार्शियली आयनाइज। सो जो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूरा आयनाइज हो जाता है। सोडियम वीक बेसिस में क्या आ जाता है हमारा, NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पार्शियली आयनाइज होता है। ठीक है, तो वीक एसिड। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, लिटमस पेपर, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, बेस क्या होता है वो याद रखना। अगला आता है सॉल्ट। अब आप बोले भैया एसिड बेस सॉल्ट सारा चैप्टर खत्म, नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है, मतलब खत्म होने वाला है। सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब सॉल्ट बन रहा है, तो ये हो रहा है फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, और इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एसिड बेस के साथ मिला, सॉल्ट और वाटर। अभी नहीं आ रहा है, इधर देखो, मान लो NaOH, ये तो एसिड नहीं है, ये तो बेस है, आ जाओ इधर लिख देते हैं, वही यूज करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, HCl, ये एक एसिड, बेस क्या है, NaOH। जब ये दोनों रिएक्ट किया, ये था एसिड, एसिड भैया थे हमारे, और ये हमारे बेस भैया थे। क्या थे, बेस। स्पीकर का बेस नहीं यार, स्पीकर का बेस मत समझिए। ठीक है, तो क्या हुआ, सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होता है मैं बताता हूँ, इधर लिख देता हूँ, एक मिनट पहले इधर नीचे लिख लेता हूँ। सॉल्ट, और क्या दे रहा है, पानी, डेफिनेटली वाटर। मैंने फॉर्मूला लिख लिया, पानी का H2O। ठीक है, अब देखो Na किसके पास जाएगा, Cl के पास, सो ये क्या बन गया, NaCl, यही तो होता है सॉल्ट। और OH बचा, वो किसके पास गया, H के पास, सो प्लस H2O वाटर। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, तो ये हो याद रखना आपको। कासोफोर याद रखना, CaSO4 है। ठीक है, तो इसे हम कासोफोर बोलते हैं। देखो CaOH2 था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये एक एसिड था। ठीक है, अब क्या हुआ, Ca था, वो किसके पास गया, SO4, सो ये क्या हो गया, CaSO4 प्लस
प्लस H2O, इसको बैलेंस कर देना, ठीक है, इधर 2 लिख देते हैं, हो गया, नहीं सही, बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट याद रखना, पहला होता है नॉर्मल सॉल्ट जो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है, NaCl K2SO4, एसिडिक सॉल्ट पार्शियली, और बेसिक होता है वो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है। ये सारे उसके एग्जांपल है, इसको लिख लेना। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर हो गया। सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो है उसको फिल्टर करके इसमें डाल दिया मैंने। सो पहला है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है पता है? वो डिटेक्ट करता है क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। उसका रेंज होता है 0 से 14। एक याद रखना, जो 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। अब आप में से कितने लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन है? मैं तो भाई उनका, वो तो मेरे इंस्पिरेशन है। सो वो बोलते हैं हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। सो आप भी हार्ड वर्क कर, ठीक है। और उनका जो ये फेवरेट लाइन है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, इसको इम्प्लीमेंट करो, कोशिश करो मेहनत करने की, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सो बिना टाइम वेस्ट किए देखो ध्यान से, 7 क्या है? न्यूट्रल। इसको याद रखना CR7 से। कैसे? CR7 से। तो देखो ध्यान से, 7 से ज्यादा एसिडिक, 7 से कम बेसिक, ठीक है। अब देखो एक चीज समझ जाओ, लिटमस रहता है, ये सारे इंडिकेटर्स है, ठीक है। सो लिटमस क्या होता है? एसिड में रेड होता है, बेस में ब्लू होता है, शॉर्टकट में लिखा है। ट्रिक देखना है, वन शॉट देखना, वन शॉट में सारी चीजें हैं। फिनोफ्थैलिन होता है, कलरलेस होता है, एसिड में, बेस में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज होता है, रेड होता है, एसिड में, येलो हो जाता है बेस में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस सॉल्ट और वाटर। अब ये याद रखो, कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो एसिड, लेमन, नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, एमसीक्यू। सिट्रिक एसिड, विनेगर में होता है एसिडिक एसिड। ये दो इंपॉर्टेंट है। और एक और याद रखना, नेटल स्टिंग में क्या होता है? नेटल स्टिंग, मेथनोइक एसिड क्या होता है? मेथनोइक, एक सेकेंड यार, ऊपर जा भाई, मेथनोइक एसिड। और एक और चीज, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, इधर लिख देता हूँ। टोमेटो, टमाटर में क्या होता है भैया? ऑक्सैलिक एसिड। हम यार यूपी बिहार वाले, हमको क्या ही पता होगा, हम तो सिखा रहे हैं आपको, साइंस पढ़ लो। मैथ तो हमारा, मैथ्स भी ठीक ठाक है, एटलीस्ट अंग्रेजी तो बहुत खराब है, ठीक है। सो टोमेटो हो गया, नेटल स्टिंग हो गया, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एक कुछ तो मिसिंग है, एक कुछ तो, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ये सारे कर लेना, एग्जाम में आ जाते हैं, 1 मार्क्स सवाल बन जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। लैक्टिक एसिड। अब देखो बेसिस क्या होता है? लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3। सो ये जो इक्वेशन दिया है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इधर से भी सवाल होता है। अब देखो अगला, टेबल सॉल्ट NaCl बोलते हैं, जो हम लोग खाते खाने में। वॉशिंग सोडा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट। बेकिंग सोडे का NaHCO3, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे इक्वेशंस के फॉर्मूलाज आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है और पूछा ही जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल बनेगा, इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा NaHCO3, ना O3, इसको कैसे? ना O3। बेकिंग सोडा में क्या था? बेकिंग सोडा मम्मी ने दिया, आपने बोला ना O3, क्या बोला? ना O3। NaHCO3 ये यूज होता है एंटासिड। अब बेकिंग है, बेकिंग मतलब क्या? यूज्ड इन बेकिंग, केक बनाने, क्या केक, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अगला है वॉशिंग सोडा, क्या? वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10 वाटर। इससे भी सिंपल टेक्स्ट बुक में वो ले लेना। अब जो वॉशिंग सोडा होता है ना, ये पानी को सॉफ्ट करने यूज होता है, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ग्लास, पेपर और डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है। पीओपी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला है कासोफोर, इसको कैसे? कासोफोर, CaSO4 और आधा पानी, कितना? हाफ वाटर। कैसे याद है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कासोफोर, CaSO4 डॉट हाफ वाटर। यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, मेकिंग टॉयज वगैरह, सब खिलौने विलौने बनाने। और अगर याद रखना, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, CaSO4 को पानी से मिलाओगे तो जिप्सम बनता है, ठीक है, याद रखना। और या फिर जिप्सम को हीट किया 313 केल्विन में, ठीक है, टेम्परेचर एक बार चेक कर लेना, पता है ये होगा CA 313 केल्विन, तो बनता है हमारा CaSO4 डॉट हाफ वाटर, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया, सारा जो जो मेन मैंने वो बता दिया। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकता है, पीएच क्या होता है, पीएच का रेंज, इंपॉर्टेंस, इक्वेशन लिख लो ये, फिर एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड बेकिंग सोडा जो भी है वो पीओपी के बारे में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सारी चीजें हमारे
वन शॉट में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो भैया, सब्सक्राइब कर दो अपने भैया के लिए, ठीक है। तो आपको जो चीजें चाहिए वन शॉट हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगा साइंस के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।